जय श्री कृष्ण। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, ऐसा स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है। कहते हैं इस माह में किए गए पूजा पाठ एवं व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं। पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करके उन्हें धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करना चाहिए। इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, के विषय में बातें करेंगे। 2024 में यह व्रत कब रखना है, 26 नवंबर या 27 नवंबर को, इसके विषय में बात करेंगे। पूजन विधि, पारण का समय आदि सभी विषयों पे बातें करेंगे। पर इन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि यह वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। एक बात और, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आपके द्वारा किया गया एक एक लाइक हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है और हमारे उत्साह को बढ़ाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, साल में 24 एकादशी होती हैं और जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 2 और एक्स्ट्रा अर्थात 26 एकादशी व्रत होते हैं। सभी के अलग अलग नाम और अपना अपना अलग अलग महत्व है। वैसे तो जो साधक एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं वो किसी भी माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, या कुछ लोग देव उठनी एकादशी से भी इस व्रत का प्रारंभ करते हैं। परंतु वास्तविक रूप में एकादशी व्रत का प्रारंभ उत्पन्ना एकादशी से ही किया जाता है। इसी दिन एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इसी दिन से एकादशी का व्रत प्रारंभ करना अत्यंत ही फलकारी होता है। चलिए अब बात करते हैं एकादशी तिथि का प्रारंभ कब से हो रहा है। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 नवंबर 2024 को रात्रि 1:01 AM पर होगा। वहीं एकादशी तिथि का समापन 27 नवंबर 2024 को रात्रि 3:47 पर होगा। इस प्रकार हमें 26 नवंबर को ही पूरे दिन एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है। उदया तिथि भी 26 नवंबर को ही प्राप्त हो रही है। इसलिए इस बार एकादशी का व्रत 26 नवंबर को ही रखा जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई दशमी तिथि युक्त या द्वादशी तिथि युक्त कोई भी एकादशी नहीं है। हमें एकादशी तिथि पूर्ण रूप से 26 नवंबर को ही प्राप्त हो रही है। उत्पन्ना एकादशी के दिन ही वैतरणी व्रत भी होता है। दोस्तों, जब व्यक्ति मृत्यु लोक को त्याग कर श्री कृष्ण के धाम जाते हैं तो बीच में हमें वैतरणी नदी प्राप्त होती है। इसे हम बिना कष्ट ही पार कर सके, इसके लिए यह वैतरणी व्रत रखा जाता है। यह अत्यंत ही फलकारी व्रत है। तो जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं वे केवल यह व्रत भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं पूजन का शुभ मुहूर्त समय और शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन हमें 3 शुभ योग प्राप्त होने वाले हैं। सबसे पहले प्रीति योग, जो कि प्रातः काल से शुरू होकर दोपहर में 2:14 तक रहने वाला है। इसके बाद आयुष्मान योग, जो कि अगले दिन तक रहेगा। 27 नवंबर को प्रातः 4:35 से सुबह 6:54 तक द्विपुष्कर योग रहने वाला है, जो कि हमें पारण के समय प्राप्त होगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:47 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पूजन आप प्रीति योग में कर सकते हैं। वही अमृत योग दोपहर 12:08 से दोपहर 1:27 तक रहेगा। इस बीच भी आप अपने व्रत का पूजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। एकादशी व्रत का पारण हमें 27 नवंबर दिन बुधवार को दोपहर में 1:12 से दोपहर 3:18 के बीच में करना है।
आप सोच रहे होंगे कि एकादशी व्रत का पारण प्रातःकाल किया जाता है, हम दोपहर में क्यों? तो इसके लिए आपको बता दें, एकादशी तिथि का समापन 27 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त में 3:47 पर हो रहा है। इसके पश्चात द्वादशी की तिथि लग जाएगी और हरिवासर काल, जो कि द्वादशी तिथि का 1/4 भाग होता है, उसे समाप्त होने का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। हरिवासर काल 27 नवंबर को सुबह 10:26 पर समाप्त होगा। इसके पश्चात ही शुभ मुहूर्त में हमें अपने व्रत का पारण करना है, क्योंकि हरिवासर काल समाप्त होने से पहले यदि व्रत का पारण कर लिया जाए तो इससे हमें दोष मिलता है और व्रत का पूर्ण फल हमें नहीं मिलता। अब बात करते हैं कि इस व्रत के दौरान हमें पूजन किस प्रकार करना है। इस दिन हमें प्रातः जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसके बाद आप हल्दी वाले जल से घर के मुख्य द्वार पर जल के छींटे दें। इसके पश्चात घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें। जो जल आप सूर्य देवता को अर्पित करेंगे उसमें सिंदूर, लाल पुष्प और गुड़ अवश्य डालें। इसके पश्चात पूजन कक्ष में जाएं और पूर्वाभिमुख होकर या उत्तर की तरफ मुख करके ही अपना पूजन करें। सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का स्नान कराएं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। यदि पीले वस्त्र ना हो तो वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र के साथ साथ जनेऊ अर्पित करें। उन्हें कुमकुम, सिंदूर, चंदन आदि अर्पित करें। पीले रंग का कोई भी मिष्ठान आप उस दिन भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। आप इस दिन घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और इसके पश्चात व्रत का संकल्प अवश्य लें। इस दिन पूजन में किसी भी रूप में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए व्रत का संकल्प करने के लिए जल और पीले पुष्प लेकर ही व्रत का संकल्प करें। पूजन में भी सफ़ेद तिल का प्रयोग करें चावल के स्थान पर। धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करने के पश्चात व्रत की कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष का पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की माला करें। इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं किया जाता, इसलिए केवल उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करके उनका पूजन करें। पूरे दिन विष्णु भगवान के नामों का जाप करते रहें, उनका मनन करते रहें और इस दिन हमें किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोलना चाहिए। भोजन में हमें लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए, ना ही किसी प्रकार की नशा, तंबाकू आदि का सेवन करना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी दुराचारी व्यक्ति से हमें बात करनी चाहिए। इससे उचित यही होगा कि हम कम से कम बात करें और दिन भर भगवान नाम का जाप करते रहें, क्योंकि अधिक बात करने से कई बार ना बोलने वाली बातें भी हो जाती हैं, इसलिए शांत रहें। इस दिन अधिक जल का सेवन भी ना करें। हो सके तो आप निर्जला व्रत कर सकते हैं। यदि निर्जला व्रत नहीं करते हैं तो कम मात्रा में जल लें। अगर आपकी शक्ति है तो निराहार रहकर व्रत करें और यदि आप किसी प्रकार से सेहत की वजह से या दूसरे कारणों से निराहार रहकर व्रत नहीं कर सकते हैं तो अपनी शक्ति अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार भोजन ले सकते हैं, परंतु इस दिन चावल का सेवन किसी भी रूप में नहीं किया जाता। इस बात का ध्यान जरूर रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक एक लाइक से हमें उत्साहवर्धन होता है और आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है।